नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम सब्जेक्ट लेके आए हैं पैरालाइज, जिसको आम भाषा में लकवा भी कहा जाता है। ये लकवा क्यों होता है और अगर हो गया है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सावधानी रखें जिसकी वजह से हम लोग उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें। आज हमारा सब्जेक्ट ये रहेगा और ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को और आपके आसपास में जो कोई पेशेंट है उसको आप गाइड कर पाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। तो ये जो पैरालाइज है या जिसको हम लकवा आम भाषा में बोल देते हैं, इसको हम तीन तरीके से इसको देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर अगर कोई क्लॉट आया, क्लॉट आने के बाद वो क्लॉट थोड़ी देर के लिए रुका और रुकने के बाद वो अपने आप निकल गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितनी देर के लिए हमारे ब्रेन के जिस हिस्से में क्लॉट आया, रुका, उतनी देर में जितने भी ब्रेन के वो न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जितने डैमेज हो गए, वो उस वजह से हमारे शरीर में पैरालाइज जैसे लक्षण नहीं दिखाई देते, पर हमारा जो हाथ या पैर जो है, इसकी ग्रिप जो है वो कमजोर हो जाती है। तो एक एक फर्स्ट जो स्टेप है जिसको आम आम जल्दी समझ में नहीं आता कि ये पैरालाइज है। दूसरा रहता है कि हमारे ब्रेन के अंदर क्लॉट आ गया, क्लॉट आने के बाद वो क्लॉट वहीं रुक गया, रुकने के बाद जो उसके जो आगे वाला सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है, उसको ऑक्सीजन और जो जो ब्रेन सेल को काम करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स मिनरल चाहिए, वो ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारे शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जो है, हाथ या पैर जो है, कमजोर होके उसके काम करने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। जिसको हम आमतौर पे हमने हमने राह चलते देखा हुआ है, किसी पेशेंट का जो है सिर्फ हाथ जो है लटका रहता है, वो हाथ उठाना चाहता है, वो उठता नहीं, क्योंकि ब्रेन जो है वो मैसेज देता है, मैसेज हमारे हाथ तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हाथ ऊपर नहीं आता। तीसरा रीजन होता है हेमाटोमा, कि ब्रेन के अंदर क्लॉट आया, क्लॉट आने के बाद उसका उसका फ्लो इतना तेज था जिसकी वजह से ब्रेन की वो आर्टरी फट गई। फटने के बाद जो खून है, खून का थक्का बाहर निकल आया। इस कंडीशन में हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो सकता है। और ये जो अलग अलग कंडीशन है, हमारा हाथ हाथ अकेला इफेक्ट हुआ, या हमारा सिर्फ मुंह अकेला इफेक्ट हुआ, या दोनों हाथ और दोनों पैर जो हमारे दोनों इफेक्ट हुए, इसको हम लोग मेडिकल भाषा में अलग अलग नाम देते हैं। पैराप्लेजिया है, हेमीप्लेजिया है, क्वाड्रिप्लेजिया है, ये अलग अलग मेडिकल टर्म्स में इसके नाम रहते हैं। अब अगर पेशेंट को हो गया तो हम क्या करें? इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर पेशेंट बेड पे है तो पेशेंट को हर 2-3 घंटे के बाद उसको करवट दिलवाएं, ताकि उसको बेड सोर ना हो जाए। क्योंकि अगर एक बार बेड सोर हो गया तो जो पैरालाइज की कंडीशन है, इसका जो उसको नुकसान है ही है। तो बेड सोर अगर हो जाता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो पैरालाइज की वजह से तो बच जाते हैं, पर बेड सोर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो दूसरा दूसरा ये है कि ये जो पेशेंट हैं, इनकी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब सुबह शाम इसकी सैर, एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये जरूरी है। अगर नहीं करवाएंगे तो धीरे धीरे इनके जो मसल्स है, इसकी कंडीशन जो है धीरे धीरे और कमजोर होती जाएगी, और जो थोड़ा बहुत बॉडी का कंट्रोल है वो भी धीरे धीरे डैमेज होके हमारे हाथ या पैर में जो है पूरी स्टिफनेस आ जाती है। अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलता, उसके उसके बाद फिर वापस आता है वो। तो वो स्टिफनेस नहीं आ जाए, इसके लिए हमें उसकी रूटीन एक्सरसाइज जो है वो जरूरी है। तीसरा बड़ा है, ये ऐसे पेशेंट जो सारा काम जो है वो खुद करते थे, घर का काम करते थे, अपनी फैमिली संभालते थे, अचानक से ऐसी कंडीशन आ गई कि वो बेड पे हो गए, और जिसकी वजह से कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट की जो साउंड होती है वो भी नहीं होती। बच्चा बच्चा या बड़ा जिसको पैरालाइज हुआ है, वो अपने शब्द नहीं कह पाता। इस कंडीशन में पेशेंट को फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अपनी बात समझा नहीं पाता। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेशेंट को टाइम देना शुरू करेंगे, उसकी बात सुनना शुरू करेंगे, वो ब्रेन वाइज रिलैक्स रहेगा, तो उसकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने जो है
हम इसको स्किप करते हैं। हम लोग मेडिकल जो है घूमते रहते हैं, इसकी मेडिकल करवा लो, इसकी फिजियोथेरेपी करवा लो, ये सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले तो उसका अगर वो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली आपने उसको बूस्ट कर दिया तो ये रिकवर जो है फास्ट हो जाएगा। नहीं तो ये एक बार जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया और हमने उसको सपोर्ट नहीं दिया तो ये सारी जिंदगी के लिए रह जाता है। अब इसकी रिकवरी के रेट के बारे में बात करें तो रिकवरी जो है, अगर ये पेशेंट पहले 3 महीने में ये लगभग 90% तक कवर होने की संभावना रहती है। अगले 6 महीने में ये लगभग 60 to 70% जो है कवर होने की संभावना रहती है। और जैसे जैसे ये लेट होता जाता है तो ब्रेन वाइज जो है उसको रिवाइव करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर जो हिस्सा डैमेज हो गया, अगर हाथ में कंट्रोल नहीं है या पैर में कंट्रोल नहीं है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, मैं एक केस स्टडी जो है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने 3 साल पहले एक बिहार में कैंप लगाया था। तो बिहार में कैंप के लिए हम लोगों का 3 दिन का कंटिन्यू कैंप था वो। तो वहाँ वो हमारा फ्री कैंप था जिसमें हमने लगभग 3 दिन में 17,500 के आसपास पेशेंट को हम लोगों ने देखा था। तो उसमें क्या था कि हम लोगों ने कैंप में कुछ ट्रीटमेंट हम लोगों ने किए, कुछ ट्रीटमेंट उनको सिखाए। और उस कैंप में एक पैरालाइज का केस था जिसका हाथ जो है उसमें वीकनेस थी, पैर में वीकनेस थी, और वो अपने सपोर्ट के साथ चल के आया था। तो विद इन 2 डेज, क्योंकि उसका केस जो है हमें लगा कि उसका जो केस बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था और ब्रेन की आर्टरी फटी नहीं थी उसकी, तो ब्लॉकेज के लिए हमारी थेरेपी में हम लोग प्लाज्मिन हेपरिन होता है जो हमारे शरीर में कहीं भी क्लॉटेज को तोड़ने के लिए काम करता है। वो क्लॉट चाहे हमारे ब्रेन में है, चाहे हमारे हार्ट में है, चाहे हमारे घुटने में है। तो हम लोगों ने उस हार्मोन को स्टिमुलेट किया और विद इन 2 डेज वो जो पेशेंट था, वो पेशेंट अपने सहारे के साथ, सोटी के साथ आया था। और 2 दिन के ट्रीटमेंट के बीच में उसका जो हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा था और उसका हाथ ऊपर उठने लग गया, चलने के लिए वो सपोर्ट लेके आया था, उसकी सपोर्ट छूट गई। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम लोग विद इन 2 डेज, 1 वीक, 1 मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो कितनी मेडिसिन ले रहा है, इसके अलावा और क्या क्या उसको तकलीफें हैं उसके अकॉर्डिंगली, और पेशेंट की इम्यूनिटी क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग इसको देखते हैं, हमारी टीम जो है इसको देखती है। और कुछ ट्रीटमेंट जो है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, वो ट्रीटमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। और अगर आपका केस बहुत पुराना हो गया, आपने सब तरीके से आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है, तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे या हमारी टीम के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में अपना 100% देंगे। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप जलंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।